हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसे कि जानते हैं कि मूर्ख व्यक्ति जो होता है और एक अनपढ़ व्यक्ति दोनों पढ़े लिखे भी तो नहीं होते, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है ना। एक अनपढ़ व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसका जो काम है, उसकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है, जो उसकी बुद्धि प्रखरता है, जो उसकी हर चीज़ के लड़ने का जो साहस है ना, एक पढ़े लिखे व्यक्ति से कई गुना होती है ना। वो किसी की रिस्पेक्ट करना, कैसे किससे बात करना है ना। जैसे अब के बच्चों में ही देखती हूँ ना, तो इतने बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल मतलब भले ही पढ़ती हूँ, लेकिन छोटे से मैं देख रही हूँ, जैसे आसपास देखती हूँ अपने, कि उनके अंदर बात करने तक की रिस्पेक्ट नहीं होती है। भले ही वो इंग्लिश मीडियम में क्यों ना पढ़े, मतलब कहीं ना कहीं, हर जगह की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब ये देखने को मिलता है कि बड़ी बड़ी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ों से बात करने तक की उनके अंदर तमीज़ नहीं होती है ना। मॉडर्न ज़माना आ चुका है, लेकिन जो मतलब पहले के समय में जो चीज़ें देखा करते थे ना, कि उनके उनके पास सुविधाएं तो नहीं होती थी ना, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन उनकी बुद्धि आज के पढ़े लिखे के लोग, आज के जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो भी उनकी बुद्धि को नहीं पा सकते हैं, है ना। और एक जहाँ मूर्ख व्यक्ति की बात हुई, मूर्ख व्यक्ति भी पढ़ा लिखा हुआ तो नहीं होता है, लेकिन वो अपनी मूर्खता, अपनी जो उसकी अज्ञानता होती है, वो अपनी अज्ञानता के कारण ही हर काम मूर्खता से करता है ना। जैसे एक मूर्ख व्यक्ति, एक किताबों का क्या महत्व होता है, एक किताब के किस उपयोग में आती है ना, और किताब कितनी ज्ञानवर्धक है, एक अनपढ़ व्यक्ति जो बिना पढ़ा हुआ है वो उसकी बखूबी तरीके से वो जानता है। वहीं पे वो मूर्ख व्यक्ति भी, वो कभी भी किताब को नहीं पढ़ा, नहीं जाना, लेकिन वो किताबों की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता, वो किताबों को उपयोग कहाँ पर कैसे करना है वो नहीं जानता है ना। और वो जानेगा भी कैसे, है ना। अब ये बताइए कि जैसे अनपढ़ व्यक्ति तो पढ़ा लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन किताबों का उपयोग तो अच्छे से जानता है, वो भी कैसे? क्योंकि वो स्वयं अच्छा है ना। हमको किसी की अच्छाई को देखने के लिए हमको स्वयं अच्छा होना पड़ता है। जब मूर्ख व्यक्ति स्वयं ही अच्छा नहीं है, तो वो कैसे उस किताब की अच्छाई या किसी सामने वाले की अच्छाई को पहचानेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा टॉपिक यही है कि हमको किसी की अच्छाई को जानने के लिए हमें खुद भी अच्छा होना पड़ता है ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, कि लोग, सामने वाला कितना भी अच्छा होता है ना, उसे बिना जाने समझे कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी मतलब उल्टा सीधा, है ना। एक समझने की जो शक्ति होती है ना, वो जल्दी ही जो नेगेटिव से वो भर जाती है ना। तो वो मतलब मौका ही नहीं देते कि सामने वाले को समझ सकें, है ना, और उसकी बुद्धि को पहचान सकें। कहाँ ऐसा कहाँ होता है ना। एक कभी कभी किसी चीज़ को हम पॉजिटिव भी रखकर सोचें कि हो सकता है ये चीज़ें ऐसी ना हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले अगर एक गलत फहमी भी होती है ना, तो लोग सबसे पहले उसके बारे में एक नेगेटिव ही सोचेंगे, उस गलत फहमी को दूर करने के लिए नहीं सोचता कोई, है ना। जल्द ही उसके बारे में गलत सोच लेते हैं, है ना। तो हमें पहले किसी को अच्छाई को देखने के लिए पहले स्वयं के अंदर एक अच्छाई लाना पड़ता है, तभी हम सामने वाले की कीमत को समझेंगे, और हमारे आसपास जो चीज़ें हैं हम उनकी अच्छाइयों को भी समझेंगे, है ना। और जैसे जिस इतने बड़े जीवन में, क्या हर इंसान अच्छा ही अच्छा और हर व्यक्ति बुरा ही बुरा नहीं होता है ना। हमें हर जो सिचुएशन होती है ना, तो हर सिचुएशन से गुजरना पड़ता है और हर व्यक्ति को समझना पड़ता है ना। अब जैसे हम अपने घर पे ही रहते हैं, अगर किसी माँ की 2 या 3 4 बच्चे हैं, तो क्या हर बच्चा एक बुद्धि का होता है? नहीं होता है। हर बच्चे को भगवान ने अलग अलग बुद्धि को बनाकर भेजा है, लेकिन आपस में जो भाई बहन होते हैं ना, बचपन में भले लड़ती हूँ, लेकिन जो होशियार होते हैं भाई बहन, वो एक दूसरे को फिर समझने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पे यही है कि मतलब जैसे अगर हम किसी को भी जज कर रहे हैं ना, तो पहले एक बार थोड़ा सा चांस लीजिए और समझिए कि क्या सही और क्या गलत है ना। और एक बार, कभी कभी ऐसा ये भी हो जाता है कि सामने वाला गलत नहीं होता, लेकिन हमारे नज़रिए गलत हो जाती है, हमारी सोच गलत हो जाती है, हमारी हमारी जो गलत फहमियाँ होती हैं ना, वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, है ना। तो पहले हमको किसी भी चीज़ का मतलब निर्णय लेने से पहले हमको सामने वाले को अच्छे से मतलब समझना पड़ता है, चांस देना पड़ता है ना। और आज का वीडियो यहीं तक है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।